नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है और इसका एग्जाम 27 फरवरी 2025 में होगा। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रीट एग्जाम 2 लेवल पर होगा, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक के लिए और लेवल 2 का मतलब है कक्षा 6 से 8 के लिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप प्राइमरी यानी कि 1 से 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं। जैसे कि पहली चॉइस है कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ में अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन में जो डिप्लोमा होता है, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि DLED, BTC, DED या कोई और भी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है, तो अगर आप उस डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चॉइस है कि आपकी 12th में टोटल परसेंटेज 45% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन में जो 2 साल का डिप्लोमा होता है इसे आपने पास कर लिया हो। तीसरी चॉइस है कि आपने 12th क्लास पास की हो और 12th में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए और साथ में आप DLED कर रहे हो, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास चौथी चॉइस है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो और एलिमेंट्री एजुकेशन में जो 2 साल का डिप्लोमा होता है या तो आपने उसे पास कर लिया हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हो, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास एक आखिरी चॉइस है कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी हो और आपके 12th में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा हो और साथ में आपका स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हो, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो डिप्लोमा होता है, अगर आपने ये डिप्लोमा किया है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए यानी कि लेवल 1 के अंदर आप रीट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसमें स्पेशल एजुकेशन के लिए अगर वैकेंसी आई होगी तभी आप मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो स्पेशल एजुकेशन के लिए वैकेंसी आती हैं वो बहुत कम आती हैं। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से मेरा मतलब है जैसे कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन RIC। दोस्तों, प्राइमरी लेवल के अंदर यहाँ पर 5 चॉइस हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक है तो आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि मिडिल लेवल यानी कि क्लास 6 से 8 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल चॉइस है। पहली चॉइस है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप इसके फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप BEd के फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 45% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में आपकी 1 ईयर BEd कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों, ये 1 ईयर BEd एक एसिलरेटेड प्रोग्राम होता है। अगर किसी को जल्दी से जल्दी BEd कंप्लीट करनी होती है तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 1 ईयर BEd प्रोग्राम होता है और इसमें 1 साल के अंदर ही 4 सेमेस्टर हो जाते हैं। चौथी चॉइस है कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 12th में आपके 50% या उससे ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए और साथ में आप 4 साल की DLED कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी चॉइस है कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 12th में आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में आपने BSc Ed या फिर BA Ed कंप्लीट कर ली हो या फिर अभी आप कर रहे हो, तो आप रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आखिरी चॉइस है कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट हो सकती है, लेकिन इनमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और इसके साथ ही स्पेशल एजुकेशन से आपकी BEd कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप इसके फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 6 चॉइस हैं। लेवल 2 के लिए अगर आप इनमें से किसी एक के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं
तो यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि पहला सेक्शन भी 30 नंबर का होता है। दूसरा और तीसरा सेक्शन लैंग्वेज का होता है। यहाँ पर कई प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, जिनमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है और ये दोनों सेक्शन भी 30-30 नंबर के होते हैं और दोनों ही सेक्शन में 30-30 क्वेश्चंस आते हैं। चौथा सेक्शन मैथ का होता है और पांचवा सेक्शन ईवीएस का होता है और इन दोनों सेक्शन में भी 30-30 क्वेश्चंस होते हैं और ये दोनों सेक्शन भी 30-30 नंबर के ही होते हैं। इस तरह से आपका ये एग्जाम टोटल 150 नंबर का होता है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप लेवल 2 यानी कि क्लास 6 से 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन कॉमन होते हैं जो प्राइमरी लेवल पर थे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और उनके क्वेश्चन और नंबर भी सेम ही होते हैं। चौथा सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे तो चौथा सेक्शन उसी सब्जेक्ट का होगा और ये 60 नंबर का होता है। इस तरह से लेवल 2 के लिए एग्जाम में टोटल नंबर 150 होंगे और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का ही समय दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। दोस्तों, ये एग्जाम केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीचर बना दिया जाएगा। इसके बाद एक मेंस एग्जाम होगा। जब आप उसको पास कर लेंगे और अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है, तब कहीं जाकर आप प्राइमरी या मिडिल लेवल पर टीचर बन पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र से भरा होगा और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से केवल 60 नंबर लाने होंगे, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म गैर अनुसूचित क्षेत्र से भरा होगा तो आपको 150 में से 55 नंबर लाने होंगे, और अनुसूचित क्षेत्र से भरा होगा तो आपको 150 में से केवल 36 नंबर लाने होंगे। अगर आप एससी, ओबीसी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 55 नंबर लाने होंगे। अगर आप विडो, डाइवोर्सी या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 50 नंबर लाने होंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से 40 नंबर लाने होंगे, और अगर आप शहरी या जनजाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 में से केवल 36 नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि रीट की वैलिडिटी क्या होगी। दोस्तों, अगर आप रीट को एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बार बार इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। यानी कि आपको बस इसे एक बार पास करना है, इसके बाद आपको केवल मेंस एग्जाम देना होगा। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।